दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज एसएससी जीडी 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे। क्या पैटर्न में चेंज हो रहा है दोस्तों वो भी जानेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको 40% कवर कराने वाला हूं जो फर्स्ट शिफ्ट से हैं, जो अभी तक पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों 100% पूछे गए हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जिनका एग्ज़ाम अभी आगे आने वाले दिनों में है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि स्किल इंडिया योजना कब शुरू हुई थी। तो ये योजना हुई थी दोस्तों 15 जुलाई 2015 में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेपरेट मैं सभी योजनाएं कवर कराई। अभी जो संभावित पर्सन की वीडियो मैंने अपलोड की थी कल या परसों, उसमें मैंने स्किल इंडिया कवर कराया था, आप देख लेना जाके दोस्तों। इसीलिए बोलता हूं कि जितनी भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं ना, किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। अभी संभावित पर्सनों की जो मैंने 8-10 वीडियो डाली है ना, उनको देख लेना एक बार। हर एक वीडियो में दोस्तों 40 से 50 क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं। अगर आपने सारी देख ली तो क्या पता उसमें से 5-6 क्वेश्चन आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल जो 32 है हमारा, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसको दोस्तों संविधान की आत्मा किसने कहा था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवर करा रखा हूँ ऑलरेडी। अच्छा, कार्बन का परमाणु संख्या आपसे पूछा गया था दोस्तों, तो 6 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए पेपर में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। एक दो चीज़ें जो रीजनिंग में चेंज देखने को मिली है, कुछ मैथ्स में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। बाकी जीके का मैं बात करूँ और हिंदी की मैं बात करूँ तो सेम पैटर्न चल रहा है, कोई खास बदलाव नहीं है। ठीक है। आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों कौन सा हो जाएगा, अथिरापिल्ली झरना, यानी कि राइट आंसर आपका ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए उल्टी गंगा बहाना मुहावरा पूछा गया था, तो प्रतिकूल कार्य करना ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुहावरे ज्यादातर इसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं, मतलब डायरेक्टली आप ऑप्शंस को देख के आंसर लगा लेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था कि दीपा कर्माकर ने किस वर्ष में ओलंपिक में पदक जीता है। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 2018 में इन्होंने जीता था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए देखिए, एक ऑफर आ रहा है दोस्तों अभी, गणतंत्र दिवस ऑफर। आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे। और 26 जनवरी तक ये ऑफर रात 12 बजे तक रहेगा दोस्तों। इस ऑफर में जो हमारी 6000 के क्वेश्चन आंसर्स वाली पीडीएफ है, जो अभी तक आप लोग 150 रुपये में परचेज कर रहे थे, वो मैंने 100 रुपये में कर दी है। इसके दो बेनिफिट है दोस्तों। जो बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा प्राइस कम कर दीजिए, एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है, तो एसएससी जीडी के लिए ये जो पीडीएफ है हमारी रामबाण है दोस्तों। अगर आप लोगों ने इसको पूरा पढ़ लिया, ठीक है, इसमें से 2 पीडीएफ भी पढ़ ली, एक तो ये वाली और एक स्टैटिक जीके की जो मैं अलग से देता हूं। अगर आप लोगों ने 2 पीडीएफ भी पढ़ ली ना, तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो कहीं गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल 100 रुपीज़ में आप डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों 26 जनवरी रात 12 बजे तक। यानी कि ये ऑफर आज से स्टार्ट हो जाएगा, तो 26 जनवरी तक चलेगा, ये जरूर ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके अपनी स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी ले सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिए डेयरी विकास कार्यक्रम से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है ना, जितने भी डेयरी प्रोडक्शन है उनसे संबंधित है। व्हाइट रिवॉल्यूशन, अच्छा जो श्वेत क्रांति है यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन है, इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसको जो इसका नेतृत्व जो किया था दोस्तों, वो किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे की परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है, जरूर याद रखिएगा। देखिए किरण का पर्यायवाची जो है वो क्या है दोस्तों, किरण का पर्यायवाची है ज्योति, प्रभा, रश्मि। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द। तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों अजय। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। देखिए नृत्य और कलाकार मैंने 4-5 दिन पहले ही वीडियो अपलोड की थी, और उस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करा रखा है। ये बिरजू महाराज वाला क्वेश्चन भी उसमें कवर करा रखा है। कुल ही 10 मिनट की वो वीडियो थी, और मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था कि वीडियो को देख के जाना, वीडियो को देख के जाना, इसमें से क्वेश्चंस फंसेंगे। जो देख के गए होंगे अब उनको ये क्वेश्चन मिल गया होगा।
दोस्तों कथक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है दोस्तों, अभी 4-5 दिन की जो छुट्टी रही ना, इसमें हर टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है, दिन में 4-4 5-5 वीडियो अपलोड की है। अगर आप लोग मेहनती हैं और देखना चाहते हैं, अभी भी आपके पास समय है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाके देख लेना। टॉप 20 टॉपिक्स जो है हमारे, उनको पढ़ लेना दोस्तों, सब कुछ कवर हो जाएगा, चिंता करने वाली बात कुछ भी नहीं है। कुचिपुड़ी की नृत्यंगना के गुरु कौन थे दोस्तों? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। शायद तो यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, बट ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि बेंगलुरु में भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने। एक बच्चे ने तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का ट्रेन वाला क्वेश्चन बताया था, और एक और दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे लगता है इन दोनों में से एक ही आया होगा, ठीक है, मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि एग्जाम से दोस्तों बच्चे क्वेश्चंस बताते हैं। तो एक बच्चे ने ये बताया और एक ने, जो मैं आगे बताऊंगा भी, वो बताया था। पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक प्रश्न था जो बच्चा नहीं बता पाया है। कमल का पर्यायवाची दोस्तों आज फिर पूछ लिया गया, अंबुज हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। दूसरों का भला चाहने वाला, या तो इसको हितैषी बोलेंगे या परोपकारी, ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली की तरह चमकने वाले के लिए एक शब्द, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो देखिए सबसे कम राज्य की पूछा गया था, तो सिक्किम हो जाएगा, ये आपका देखना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है दोस्तों? निर्वाचन आयोग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य, देखिए इसमें से भी शायद ये पूछा गया होगा या फिर सबसे कम वाला, तो मैं दोनों ही बता देता हूं। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा दोस्तों? सिक्किम हो जाएगा। और दूसरा सबसे कम आबादी वाला पूछा जाए तो वो मिजोरम हो जाएगा। तो दोनों ही याद रखने हैं। फीफा का मुख्यालय पूछ लिया गया तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ओनली टॉप स्टडी टेलीग्राम सर्च कर लेना जाके, वहां पर अभी तक की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सभी पेपर एनालिसिस की, और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है जो फ्री में मैं आपको देता हूँ। पेड पीडीएफ से अलग वाली जो पीडीएफ है वो वहां पे आपको मिल जाती है। किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था? और यहाँ पर राइट आंसर रहेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। एक्चुअल में यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना, वो ये होगा कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों 1956 से 1961 तक ये योजना चली थी, ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना चली थी। अच्छा, ये क्वेश्चन था कि बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा गया, या तो ये था, या फिर मैंने आपको बताया ना कि इनमें से कोई एक होगा, दोनों तो शायद नहीं पूछे गए होंगे, या फिर ये वाला होगा। अब बताइएगा जिनका एग्जाम था कि इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आज पूछा गया था। चलिए, एक क्वेश्चन था दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, ये आपको याद रखना है। लोकसभा के स्पीकर कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो ओम बिरला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे एग्जाम होता जा रहा है ना, कंप्लीट होता जा रहा है मतलब, तो वैसे वैसे क्वेश्चंस कम मिलने हो गए स्टार्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब क्वेश्चन बताते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से आज क्वेश्चंस मिल पाए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों रात में 9 बजे जो पूरे दिन की एनालिसिस की वीडियो लेके आता हूं, उसमें कम से कम आपको सारे क्वेश्चन कवर करा दूं, 100-150 क्वेश्चन जितने भी मिल पाएंगे पूरे दिन में, 100 से ज़्यादा ही होंगे वो। तो मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ सारे कलेक्ट करना, उस वीडियो को जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको ना 3 क्वेश्चन कवर कराता हूं जो हमेशा पूछे गए हैं अभी तक की जितने भी शिफ्ट हुए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इन पे आधारित दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 ट्रेन 2 स्टेशनों से एक ही समय में शुरू होती है, यानी कि मान लीजिए ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, एक ट्रेन इधर से चलना शुरू होती है, एक इधर से चलना शुरू होती है एक ही समय में। अब क्रमश इनमें एक की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और एक है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। जब दोनों ट्रेन मिलती है दोस्तों, पहले लिख लेता हूं, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो यहां पर दोस्तों क्या लिखा है, एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। जब दोनों ट्रेन मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरे की तुलना में 50 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। तो 2 स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए इनमें से कौन सी ट्रेन जो
50 किलोमीटर चली होगी अधिक, वो कौन सी चली होगी? क्योंकि ये चली है दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही चली होगी। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 किलोमीटर ये प्रत्येक घंटे में दोस्तों एक्स्ट्रा चली होगी। मानते हैं आप लोग इस बात को? देखिए ये 5 किलोमीटर हर एक घंटे में एक्स्ट्रा चलेगी, तो 50 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लग जाएंगे इसको? तो 50 को डिवाइड कर दूंगा मैं 5 से, यानी कि इसने लिए हैं दोस्तों 10 घंटे ये ट्रेन चली होंगी। ठीक है, ये 10 घंटे चली होंगी दोस्तों, तो इसका मतलब अब मैं आराम से निकाल सकता हूं दोस्तों। देखिए इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? 10 गुना 15 कर देंगे 150 किलोमीटर। इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? 10 गुना 20 कर देंगे तो 200 किलोमीटर। यानी कि दोनों के मिलाकर के दोस्तों 350 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो दोनों ने मिला के कवर की है। फिर से एक बार बता देता हूं, कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा दोस्तों। देखिए जो भी डिफरेंस होता है इन दोनों की स्पीड में वो आ जाएगा आपका यहां पर, और जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों एक्स्ट्रा चल के 50 किलोमीटर एक ट्रेन ने ज्यादा कवर कर लिया, तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी ट्रेन ने चली होगी, ये वाली। तो 50 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, यानी कि मेरे पास समय आ गया होगा कि कितना समय लग करके आपका, ये समय लगने के बाद में कितनी देर ये ट्रेनें चली होंगी। तो अगर मैं यहां पर निकल के आया 10 किलोमीटर, तो अब मैं यहां पे निकाल सकता हूं कि ये वाली ट्रेन कितनी चली होगी, ये वाली ट्रेन कितनी चली होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था कि एक वस्तु एक अंकित मूल्य 500 रुपए है और उसी पर 10% की छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है, वस्तु कितने में खरीदी होगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ लिया गया। सिंपल सी बात है, इसमें 2-3 स्टेप आएंगे, उनको देख लेते हैं। देखिए कोई वस्तु का जो मूल्य है वो 500 रुपए है, इसमें मैं अगर 10 रुपए की छूट दे देता हूं तो ये मेरे पास बच जाएगा क्या दोस्तों, इसमें से माइनस करके एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बच जाएगा 450। ध्यान से समझना, 450 मेरे पास दोस्तों अभी क्या है, सेलिंग प्राइस जिसमें मैं सेल करता हूं। और ध्यान रखना इसमें भी मेरा 20% का लाभ इंक्लूड है, जो कि क्वेश्चन बता रहा है कि 20% कमा लेता हूं 10% की छूट देने के बाद में भी। तो मैंने जो डिस्काउंट दिया है दोस्तों उसके बाद भी 450 रुपए में जो मैं सेल करूंगा तो इसमें 20% का इंक्लूड है मेरा क्या, प्राइस, मतलब प्रॉफिट। और 450 को अब मैं डिवाइड करूंगा 100 से नहीं 120 से, क्योंकि 450 में मेरा 20% प्रॉफिट भी है ना, तो 100% होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों यहां पर 120 से मैं इसको भाग कर दूंगा और गुना करूंगा 100 से। 100 से गुना क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे को चाहिए कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस दोस्तों हमारा हमेशा 100% होता है। तो अब इसको अब जब मैं यहां पर दोस्तों सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों, इधर से काटेंगे ये आ जाएगा 2 से काटेंगे 6 बार, ये 50 बार, फिर इसको एक बार और कट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 से ये कट जाएगा 15 बार। तो यानी कि हमारा जो बचेगा यहाँ पर 15 गुना 25 बच जाएगा, तो एक 375 आ जाएगा। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है ना उसका दोस्तों, वो कॉस्ट प्राइस कितना है, 375 है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों टाइम एंड वर्क से करा देता हूं, जो कि हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। किसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी से 50% अधिक समय लेता है। यानी कि यहां पर मैं इसको ना रेशो से करूंगा सोल्व। भाई कुछ भी हो मेरे पास डेटा होना चाहिए, डेटा होगा तो मैं सोल्व कर लूंगा। अभी इस क्वेश्चन में तो कुछ डेटा नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें दिया गया कि ए बी से 50% अधिक समय लेता है किसी काम को करने में। ना मेरे को काम पता है, ना मेरे को ये पता है कि वो कितना समय लेगा एक्चुअल में, परसेंट में पता है। तो मैं लिख लेता हूं कि भाई मान लीजिए बी कर लेता होगा उसी काम को 100% में, तो ये करेगा दोस्तों, इसको 20% अधिक समय लेता है तो ये करेगा 150 में, 150 समय लेगा। यानी कि अब मैं इसको रेशो बना लूंगा तो 3:2 का रेशो आ जाएगा, या ये 50 से कट जाएगा दोस्तों 2 बार, ये 3 बार। तो 3:2 जो रेशो है दोस्तों ये आ जाएगा समय का रेशो, टाइम का रेशो आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? आप सभी को पता होगा दोस्तों टाइम के रेशो के अपोजिट होता है वर्किंग रेशो, यानी कि जो जितना समय लेगा वो उतना ही कार्य करेगा। मतलब मान लीजिए भाई ये दोनों काम कर रहे हैं तो ये ज्यादा समय ले रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये कम काम कर रहा होगा, है ना। और ये कम समय ले रहा है, इसका मतलब इसने अधिक काम कर लिया होगा उतनी समय में। एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है ना। तो जो भी टाइम रेशो आया आपका 3:2, उसको मैं अपोजिट कर दूंगा, वर्किंग रेशो आ जाएगा 2:3। ये आप समझ गए यहाँ पे। अब दोस्तों यहां पर लिखा है कि यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अच्छा हमें हमारे पास एक डेटा मिल गया दोस्तों 18 दिन। अब दोनों मिलाकर के ये एक दिन में 5 यूनिट वर्क करेंगे, तो 18 दिन में कितना कर लेंगे, 90 यूनिट वर्क कर लेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो 90 यूनिट वर्क को अब किससे कराना है, बी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो बी करता है दोस्तों एक दिन में कितना,
3 यूनिट वर्क करता है। तो 90 को 3 से भाग कर दीजिए, 30 दिन आ जाएगा राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों अभी तक का अगर मैं बात करूं तो हर एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर दोबारा से देख लेना वीडियो को, और फिर भी समझ में ना आए तो एक बार फिर से कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पेपर एनालिसिस कुछ इस प्रकार था। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ को आप मात्र 100 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। ये ऑफर केवल दोस्तों गणतंत्र दिवस तक ही रहेगा। 26 जनवरी रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। इसमें सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, सभी परीक्षाओं के लिए मास्टर पीडीएफ हमारी हेल्पफुल रहती है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।